रशीदी साहब, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं, क्योंकि जहां पर जो बातें हो रही हैं वो तो अभी सिर्फ रायशुमारी के स्तर पर है, लेकिन कुछ लोग इसे कट्टरपंथ के चलते इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि न जाने कितनी बड़ी एक चीज होगी, और वो चीज होगी तो उसका एक इंपैक्ट भी बताने की कोशिश करें कि ऐसा ऐसा हुआ तो हम वैसा वैसा कर देंगे। ऐसा क्यों सर? ये विकास के कामों में रोड़ा क्यों अपनाया जा रहा है? देखिए, सुनहरी बाग मस्जिद जो है वो बहुत ऐतिहासिक मस्जिद है, करीब 300 साल पुरानी मस्जिद है, और उसमें जो आज़ादी के बाद में स्वतंत्रता सेनानी रहे कुछ लोग उसमें आवास करते थे। जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होता था तो वो लोग उसमें आकर आवास भी करते थे। ये ऐतिहासिक मस्जिद है, ये ऐसा नहीं है कि वही है जिसको छोड़ दिया जाए। और मस्जिद मस्जिद होती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मस्जिद मस्जिद होती है, जो एक बार बन जाती है वो हम उसको मस्जिद मानते हैं और वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। दूसरे ये कि सिर्फ ट्रैफिक का नाम लेकर किसी मस्जिद को हटा देना, ये कौन सा कानून है भाई? चौथी बात ये कि अगर हम कट्टरपंथी हैं अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, तो हम कट्टरपंथी हैं और हम कट्टरपंथी रहेंगे और बनेंगे। लेकिन हम मस्जिदों को ऐसे उजाड़ने नहीं देंगे जैसे 92 में बाबरी मस्जिद को दल बल की ताकत पर उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। कोर्ट की बात नहीं देखी गई, कोर्ट के बारे में जो पहले से वहां लंबित था मामला, उसको नहीं देखा गया कि भाई कोर्ट क्या फैसला करेगा क्या नहीं करेगा, और जबरदस्ती उसको तोड़ दिया गया। कोर्ट ने भी उसको मेंशन किया अपने फैसले में। तो हम ऐसे हालात दोबारा नहीं बनने देंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि आप बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, पहले तो सारी चीजें जो हो रही है सर अयोध्या में वो कानूनी लड़ाई के बाद हो रही है। दूसरी चीज ये कि हिंदू पक्ष ये कहता है कि आप लोग बाबरी मस्जिद का क्लेम तो करते हैं, लेकिन उससे पहले हिंदू पक्ष भी तो क्लेम करता है कि वहां पर राम मंदिर था। तीसरी बात ये, जो चूंकि आज हमारा ये मुद्दा ये है, जो सुनहरी मस्जिद को लेकर ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। सर, आप जिस धर्म के नाम पर कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं हटनी चाहिए, हमारे देश में कई ऐसे मौके रहे जब हिंदू धर्म के मंदिरों को हटाया गया। हाल फिलहाल में आपको याद होगा चांदनी चौक में हनुमान जी का मंदिर हटा दिया गया था। तो विकास कार्यों के लिए ये कदम तो उठते रहे, इसे पर्टिकुलर एक धर्म विशेष क्यों अपनी धर्म और आस्था से जोड़कर देख रहा है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए, राहत इंदौरी ने कहा था कि झूठों ने झूठों से कहा झूठ मत बोलो, झूठों ने झूठों से कहा झूठ मत बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है झूठ मत बोलो, और अंदर झूठों की मंडी है, बाहर लिखा है झूठ मत बोलो। सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया जी कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनी, बिल्कुल साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो बार बार इस बात को कहना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, क्या ये झूठ नहीं है? नहीं क्या ये झूठ नहीं है? रशीदी साहब मुझे बताइए। रशीदी साहब, वो ऑब्जर्वेशन कोर्ट का मैंने भी आप ऑब्जर्वेशन को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं सर, मैंने भी पढ़ा है। सबसे पहले उसमें उन्होंने ये कहा, उसमें कोर्ट ने ये जरूर कहा, मैं बहुत खुल के कहता हूं, अपने दर्शकों को क्लियरिटी होनी चाहिए ना, कोर्ट ने बहुत खुल के कहा कि वहां पर ये इस बात का सबूत नहीं मिला कि मंदिर टूटा और मस्जिद बनी। लेकिन एक मिनट आप बीच में क्यों रोक रहे हैं? एएसआई का सर्वे, जो कि नतीजे के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार था, एएसआई का सर्वे, उसमें मिला कि जब खुदाई हुई तो वहां पर मंदिर के अवशेष थे, राम मंदिर के अवशेष मिले, तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते ना। सुनिए अनुराग भाई, एक बात समझ लीजिए, जब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को कहीं अपने फैसले में कोई महत्व ना दे और उसके अलग एक फैसला दे, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। एग्जैक्टली कहा ना। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि वहां तो मंदिर था? अरे नहीं, अभी देखिए चक्रपाणी महाराज फिर कहेंगे इस बात को। एक मिनट चक्रपाणी महाराज और ये जो दूसरे साहब बैठे हैं फिर कहेंगे इसी बात को। मंदिर तो साक्ष्य ना मिलना ये कभी इस बात की गवाही नहीं दे सकता, या इस बात की प्रामाणिकता नहीं हो सकती कि वहां पर वो चीज नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की बात को प्रामाणिकता नहीं? अरे सर क्या बात करें, मैं सुप्रीम कोर्ट की बातें सर आंखों पर, प्रामाणिकता नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बातें सर आंखों पर है। साक्ष्य ना मिलना इस बात को ये कैसे प्रमाणित करेंगे? तो किसी भी बात को नहीं आप मानेंगे? नहीं, फिर चूंकि आप किसी भी बात को नहीं मानेंगे, आप इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं सर। मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, मुद्दा फिर वही है, हम सुनहरी मस्जिद को हटने नहीं देंगे, चाहे हमें सड़कों पर आना पड़े। ये सुन लीजिए, ठीक है। मैं कुल हिंद इमाम एसोसिएशन की तरफ से ऐलान करता हूं आज, अगर सरकार ने इसको नाजायज और जबरदस्ती हटाने की कोशिश की
तो देश का मुसलमान सड़कों पे आ जाएगा। पर ये सरकार और थोड़ी फिर कर उसकी रही है जिम्मेदारी सरकार पर आप होगी। हर चीज को सरकार से जोड़ रहे हैं ना सर, उसकी एनडीएमसी कर जिम्मेदारी रही है। सरकार पर होगी। नहीं और नहीं, ट्रैफिक ये पुलिस तो पर होगी। दिल्ली का जो नगर परिषद है ये वो कर रहा है ना सर, अरे ये नगर सरकार परिषद थोड़ी कर रही है। नगर परिषद ने ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर की याचिका पर कहा ना, जब उन्होंने एक नोटिस दिया कि साहब यहां ऐसा होता है, ट्रैफिक लग जाता है, तो उसी पर तो सारी कार्रवाई चल रही है। हाँ, फिर हाँ। नहीं तो आप NDMC काम कर रही है। हाईकोर्ट जा चुके हैं ना, और NDMC नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने तो इस मामले को सुनने योग्य नहीं माना सर। भाई साहब, आप तो हाईकोर्ट जा चुके हैं इस अच्छा मामले ठीक है, पर। नहीं माना, हाँ। ठीक है, नहीं माना, इसका मतलब ये होगा तोड़ दो। नहीं तो विकास के लिए अगर क्या करेंगे? हाईकोर्ट ने उसको सुनने योग्य नहीं माना तो इसका मतलब हुआ कि तोड़ दो। नहीं तो मतलब इसका अगर मतलब ये भी नहीं हुआ ना। अगर किसी चीज से अड़चन आ रही तो उसको वैसे ही रहने दे, लोगों की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां ट्रैफिक जिसकी वजह से जाम होता है, हम नहीं कहते कि उनको तोड़ा जाए, नहीं हम सर, कहते बिल्कुल, लेकिन इस बिल्कुल देश नहीं में कहते। सच्चाई ये है कि मंदिर टूटे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया रशीदी जा साहब सकता है। बहुत खुलकर कह रहे हैं मस्जिद नहीं टूटने देंगे, बिल्कुल चाहे नहीं टूटने कितना देंगे। भी विकास का काम बाबरी क्यों ना मस्जिद को हमने अटके, देख लिया है, अब कोई चाहे मस्जिद लोगों टूटने को नहीं कितनी देंगे। परेशानी उससे क्यों ना होती है, मस्जिद नहीं टूटने देंगे। सूर्य प्रकाश मैथिल जी जरा बताइए। धन्यवाद अनुराग भाई, पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और आशा करता हूं मैंने सब आराम से सुना है रशीदी साहब को, पहले वो सुन लेंगे फिर बीच में बोलिएगा। देखिए अभी इन्होंने एक लास्ट में बोला कि मंदिर बहुत सारे ऐसे हैं इस देश में जहां पे परेशानी होती है लेकिन वो तोड़े नहीं गए। तो मैं इनको बता देता हूं अभी ताजा उदाहरण, तोड़े नहीं गए, हमने कहा टूटने नहीं चाहिए। सुन लीजिए, उसको अभी गलत तो मत बोलिए ना रशीदी साहब, मैंने कहा कि मंदिर भी टूटने नहीं जिसे चाहिए। करना चाहते हैं तो मैंने सुनिए ये ना। नहीं कहा वो तोड़े नहीं अच्छा, गए। ठीक है। बात को देखिए घुमाओ, अनुराग भाई गलत बात है ये। मेरी बात को गलत कोड मत करो। ठीक है रशीदी साहब, एक मिनट, मेरी ठीक है। बात को गलत कोड मत मैथिल करो। साहब प्लीज। ये ना ये आप टाइम अपनी बात खराब करने की रखो, कोशिश करेंगे मेरी आप। बात को क्यों रखते हो आप? इनकी अपनी आवाज बात बंद रखो। करो। आपके पास रखने के लिए दंगाई कुछ की है आवाज नहीं। बंद करो। आपके पास रखने के लिए कुछ है नहीं। दंगाई की अगर आवाज बंद बोलने के करो। लिए कुछ है नहीं तो चुप बैठो। ये दंगाई की आवाज बंद नहीं करो। नहीं नहीं बकवास मैथिल साहब नहीं, मैथिल साहब प्लीज देखो, पर्सनल बकवास टिप्पणी मत नहीं। करो। मैथिल साहब ये पर्सनल दंगाई की टिप्पणी आवाज नहीं, नहीं नहीं तुम्हारी नहीं। औकात को अच्छी तरह जानता हूँ। अरे सर आप भी भाषण पोती मर्यादा खोलने पे आ गया तो डिबेट छोड़कर भागोगे। की बात मत करना। डिबेट छोड़कर भागोगे अगर पोती खोल दी मैंने। मैं जानता हूँ कहां से आते हो, आपकी हैसियत क्या है समाज में। मेरे पास सारे केस हैं आपके, मैं खोल ठीक है, एक मिनट ठीक है रशीदी साहब ठीक है रशीदी साहब एक मिनट बोलना चाहते हो अच्छा तो बोलो। ठीक है एक मिनट केस खोल दूंगा टीवी। नहीं सूर्य प्रकाश मैथिल जी एक मिनट सूर्य प्रकाश मैथिल जी सूर्य प्रकाश मैथिल जी ठीक है एक मिनट मैथिल साहब रशीदी साहब एक तैयारी के साथ आता हूं। ठीक है बिलावल जी की बकवास नहीं करता। ठीक है मैथिल साहब रशीदी जी एक मिनट रशीदी ऐसे नहीं चल पाएगा। मैथिल साहब बात मत करो बिल्कुल। मैथिल साहब मैं आपसे बहुत दरख्वास्त करता हूं, चूंकि आप स्टूडियो से बाहर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं सर भाषाई मर्यादा को किसी भी स्तर पर टूटने मत दीजिए, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। रखो अगर आपके पास सर मैं वही काम कर रहा हूं। मेरी बात को रशीदी साहब अब आप में क्या फर्क रह गया, उनमें क्या फर्क रह गया, आप जब बीच में बोलेंगे तो क्यों नहीं एक मिनट मैं बोल रहा हूं ना, मैं इंटरवीन कर रहा हूं ना, एक मिनट मैं बहुत क्लियर कर दूं इस डिबेट में कोई किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करेगा, ये मेरी डिबेट में कम से कम नहीं चल सकता। सूर्य प्रकाश मैथिल जी मैं माफी के साथ आपको रोक रहा था, प्लीज आप मुद्दे पर बात कीजिए, कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। यहां पर मेरे सारे मेहमान जो है वो सम्मानित है।